ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर सेकंड सी सेट का पार्ट 6 होगा और हम यहाँ पर अलजेब्रा के अंदर पॉलिनोमियल टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। इस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है, पूछ रहा है, ये भी मैंने, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आयोग ने पॉलिनोमियल पर बेस 2023 में और भी 2018-21 के क्वेश्चन मैंने लिए, कैसे क्वेश्चन पूछे पॉलिनोमियल पर बेस। और 2023 के अंदर तो वो उस मुझे नहीं लगता है कि शायद इसको कोई ऐसा बंदा जिसका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा अच्छा है, फाड़ू है, वही कर पाया होगा। अदरवाइज इसको मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसको गलत करा होगा या तो तुक्केबाजी करी होगी। उसको कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ड क्वेश्चन था, ये नहीं कर पाया होगा। तो हम वो क्वेश्चन देखेंगे। ये सिलेबस है, आप यहाँ पर देख लो। हम अलजेब्रा टॉपिक का फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, क्वेश्चंस बताए यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। और ये एक और मतलब दोनों सिलेबस एक ही, स्क्रीनशॉट पर कुछ इधर आया है, कुछ इधर आया है। और ये आपका जो है एग्जाम कब होएगा ये उसके बारे में तो क्वेश्चन है। ये 2023 के अंदर जो आयोग ने क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन है। जरा समझ लो पहले क्वेश्चन है क्या और क्या कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, तो पहले समझते हैं। देखिए आपने सॉरी 7/2 ये पढ़ा होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि आप 7 से 2 से डिवाइड कर रहे हो 7 को, तो 2 की टेबल में ये आप अगर 3 टाइम्स करोगे तो ये 6 आएगा और नीचे यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, हाँ ये होता है हमारे पास रिमाइंडर। और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। और जो इधर कॉर्नर होता है उसको बोलते हैं क्वोशंट। क्वोशंट। और जिसको डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ये बेसिक सा लॉजिक है। और इस पर एक थ्योरम है कि आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो कि 7 इक्वल टू, अगर आप उस नंबर के डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हो 2 से, किसको मल्टीप्लाई करते हो उसके क्वोशंट से, और 1 प्लस करते हो तो फिर से आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो हम इसी से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू, इसको मैं नए पेज पे लिखता हूँ यहाँ पर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब इसी पर आयोग ने क्वेश्चन पूछा था। अब आप कहोगे इस पर क्वेश्चन पूछा था तो कौन सी बड़ी बात होगी, यहाँ पर वैल्यू रखो, किसी भी वैल्यू निकाल लो। अब क्वेश्चन इसके अंदर भी आयोग ने रिमाइंडर पर क्वेश्चन पूछा था। ये सभी जगह वैलिड है। पॉलिनोमियल के अंदर ये कैसे वैलिड होता है जरा देखते हैं। ये किसने दिया था, क्या बोलते हैं इसको, उसको कोई लेना देना नहीं, आप मेन कॉन्सेप्ट समझो। देखिए आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल के अंदर एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि डिवाइजर ये डिवाइजर होता है डिवाइजर क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा यहाँ पर लीनियर फॉर्म का होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। रिमाइंडर जो होगा वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं आपके ऐसे, जैसे ये लिख दिया 5x+2, इस टाइप की फॉर्म के होते हैं। इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax+b। इसी कॉन्सेप्ट पर आयोग ने क्वेश्चन पूछा है। आप समझ रहे हो कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है ये इस फॉर्म का होता है और इसी पर क्वेश्चन पूछा है। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आयोग डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछता है जो स्टूडेंट्स कर लेंगे, हो जाएगा। लास्ट में सी सेट क्वालिफाइड तो करना होता है, वो कभी नहीं निकाल पाते हैं।
हाँ, जो इंजीनियरिंग वगैरह से आते हैं जिनका अच्छा होता है वो निकाल पाते हैं, अदरवाइज जो कर लेंगे उनको भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि वो आप उनको वो हल्के में लेते हैं इनको, तो इसीलिए वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। व्हेन अ पॉलिनोमियल, देखिए व्हेन अ पॉलिनोमियल Px इज डिवाइडेड बाय x minus 1 and x minus 2, it leaves remainder 5 and 7 respectively। पहले मतलब समझो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कोई पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड, अगर आप p को डिवाइड करते हो, देखो मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया, जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम डिविडेंड, और जिस जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। ये मतलब ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि अब मैं यहाँ पर ये ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, क्विसेंट होता है, रिमाइंडर हो गया, और ये हमारा डिविडेंड होता है। अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पी एक्स को डिविडेंड डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट, सॉरी क्यू प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर बोला है कि जिसको डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि पी एक्स को डिवाइड किया जाता है, तो आप यहाँ पर पी एक्स लिखो। किससे डिवाइड किया जाता है, वो कह रहा है कि पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, तो इसको पहले एक्स माइनस 1 से हम डिवाइड करते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो क्यूसेंट है ये नहीं दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ तो बचा होगा कान में, तो जो कान में बचा होगा उसको हम मान लेते हैं k1 प्लस, और रिमाइंडर यहाँ पर देखो, रिमाइंडर कितना है यहाँ पर, रिमाइंडर है 5। समझ गया आप। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करो। अब समझो जरा मतलब क्या है, बहुत जरूरी है कि ये अगर आप इसको समझ पा रहे हो। अब देखिए ये कह रहा है कि अगर आप x माइनस 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 5 आता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर आप इस एक्सप्रेशन के अंदर x की वैल्यू 1 रखते हो, x की वैल्यू 1 रखते हो, ये जो लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई k1 प्लस 5, इसका मतलब ये हुआ कि भैया आप x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हो, क्यूसेंट यहाँ पर k1 बचता है, और जो रिमाइंडर है जो नीचे बचता है वो 5 है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दो तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। समझ रहे हो आप इस बात को। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, तो ये पूरा जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई के में करेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो इसका मतलब p1 की वैल्यू यहाँ पर आ गई, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा अब यहाँ पर उसने बोला है कि अगर आप इस px को, ये जो px है इसको आप x माइनस 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 7 बचता है, तो करते हम। तो मैं यहाँ पर px को x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जिसको डिवाइड करते हैं उसको लिखो, फिर क्यूसेंट। अब हमको नहीं पता क्यूसेंट क्या है, तो हमने मान लिया कि भाई चलो ठीक है k2 बचा होगा, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर रिमाइंडर उसने बोला है 7 बचा है। अब समझ रहा है इस बात को, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप x माइनस 2 से इस px को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 7 बचेगा। इसी बात को एक और तरीका होता है कि अगर आप समझ रहे हो कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल मिला है, ये पॉलिनोमियल मिल गया है, इस टाइप की फॉर्म का कोई पॉलिनोमियल होगा, ये फॉर्म कैसे मिला, ये जब आप x माइनस 2 से p को डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 7 बचेगा और उसका क्वोशिएंट k2 बचेगा। तो इसी बात को आप ये बोल सकते हो कि ये जो पॉलिनोमियल मिला इसमें अगर आप x की वैल्यू 2 रख दो तो आपको रिमाइंडर 7 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 5, सॉरी 7,
इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए मेरे पास अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन px is divided by x minus 2। एक साथ डिवाइड करना है दोनों को, x minus 2 मल्टीप्लाई बीच में x minus 1 और x minus 2 दोनों से एक साथ डिवाइड करना है। यहाँ पर अलग एंड लगा हुआ है तो पहले x minus 1 से डिवाइड किया, फिर हमने x minus 2 से डिवाइड किया है। यहाँ पर दोनों को तो ये कह रहा है कि भैया अगर px को x minus 1 मतलब डिवाइजर जो है यहाँ पर x minus 2 ये है दोनों डिवाइजर, तो क्यूसेंट क्या बचेगा? चलो ठीक है, हम बोल लेते k3 बचेगा। और रिमाइंडर अब बहुत जरूरी है, रिमाइंडर यहाँ पर रिमाइंडर पीछे वालों में दिया था, यहाँ दिया नहीं, वो यही पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए जो भी रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर वो हमको पता है पॉलिनोमियल में ax प्लस b की फॉर्म का होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो px x minus 1 x minus 2 k3 कुछ इस टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा, समझ गए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पहले x इक्वल टू 1 रखता हूँ। क्यों रखता हूँ x इक्वल टू 1? क्योंकि इसका मतलब ये जो x माइनस 1 जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल x माइनस 1 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर ये कुछ दे रहा है ऐसा। तो मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखता हूँ। ये अपने आप में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा? तो देखो ये पूरा एक्सप्रेशन 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0 और 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो, और p1 की वैल्यू अभी आपने पीछे निकाली है। देखिए p1 की वैल्यू अभी आपने पीछे निकाली है, p1 की वैल्यू है यहाँ पर 5, तो मैं यहाँ पर 5 रख सकता हूँ और ये पूरा 0, तो ये आ जाएगा a प्लस बी। इक्वेशन नंबर आप कुछ भी दे दो, कैपिटल A दे दो। सेम प्रोसीजर अब मैं यहाँ पर क्योंकि x माइनस 2 रखने के लिए जा रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में, x माइनस 2 रखने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं इधर करता हूँ इसको। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो लिखा हुआ है इसमें x इक्वल टू 2 रखने के लिए जा रहा हूँ, माइनस 2 नहीं, x इक्वल टू 2 रखने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए क्या बनेगा ये, तो जैसे मैं यहाँ पर 2 रखूंगा तो ये बनेगा 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2 a, और यहाँ पर ये जो a के साथ में x है तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2a प्लस b। ये 0 है। p2 की वैल्यू पीछे निकाली 5, ये पूरा 0। इक्वेशन नंबर, तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। और ये कैंसिल हो गया, 2a प्लस का है, a माइनस का है, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू कितनी आ गई 2, अब यहाँ रख दो, a की वैल्यू 2 रखो, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, a मिल गया, b मिल गया। अब आपको करना क्या है, आपको रिमाइंडर ही बताना था, और रिमाइंडर इस फॉर्म का है, और 2 ये रिमाइंडर। आप समझ गए? क्वेश्चन स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन, और ये अपने आप में मॉडरेट नहीं था, इजी नहीं था, वेरी हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। एक्चुअली मुझको ये कॉन्सेप्ट समझाना था कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के थ्रू, तो अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा, नए क्वेश्चनों के साथ आएंगे।